राधे राधे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे बचपन से हमारे घर में मांस पकता था और बचपन से ही मैं भी मांस का सेवन करता, परंतु विगत 1 वर्ष से मुझे आपके श्री वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछले 6 महीने से मैंने मांस खाना छोड़ दिया और हमारे घर में भी मांस नहीं बनता। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनने के पश्चात अर्थ से भी मोह थोड़ा कम हो रहा है, पर कुछ मित्रों से इस विषय पर चर्चा की तो उन सबका मानना है कि आज के दौर में इस पैसा ही सब कुछ है, और वो तो इस पर स्त्री संबंध को भी गलत नहीं मानते कि सब लोग शादीशुदा हैं। एक हम श्री जी के तुम्हें आशीर्वाद। हाँ सुन, एक हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, फिर इसका उत्तर देंगे हम। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, प्रकट हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली न रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा, पिताजी जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरला बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करें, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं, जहाँ शास्त्र आज्ञा करता है उसको रौंदने वाले इन मूर्ख, जिनकी मूर्खता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी हैं। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं कुछ नहीं, पाप नहीं है, मनोरंजन है। समय आएगा, समय मैं आएगा। कहता हूँ भगवान से डरो, लेकिन हाँ, नहीं किसी को समझाओ मत, आप समझ जाओ प्यारे। ये राक्षस बुद्धि वाले तुम्हारी समझ में, जो तुम्हारे द्वारा बंद, ये दैवी शक्तियां हैं, केवल भगवान की सृष्टि की सृजन के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी बनी हुई है, तुम्हारी बेटी बनी हुई है, तुम्हारी माँ बनी हुई, तुम्हारी बहन बनी हुई। एक जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो सब गंदी बातें चली है ना, ये धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराज जी शादीशुदा लोग हैं वो, फिर भी आप ऐसे करते हो तो पाप है ना वो। अरे भाई, हम कह रहे अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा कहीं भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब क्या है, इन विषयों पर हम नहीं जाना चाहते, हम केवल प्रभु की चर्चा करना चाहते हैं, और हम इसलिए थोड़ा इस विषय पर उतर जाते हैं कि अब आप ही लोग तो प्रभु के मार्ग में चलोगे। तो अगर आप ये बात नहीं समझोगे कि गलत है, निश्चित समझ लो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। हमें आप लोगों से किसी से कोई प्रलोभन नहीं है। अगर कोई और चाह होती तो हम तुमको सत्य कह रहे हैं, हम जबान नहीं खोलते और एकांत नहीं छोड़ते। एक चाह पैदा हो गई है कि अब हमारा आखिरी समय है, क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। तो अब जो पकड़ पाओ ना पकड़ पाओ ना। भगवान आपका दर्शन कर लिया, अब तो लगता है अब कुछ नाचना चाहिए। हम इसीलिए केवल बोलते हैं भैया कि आपका जीवन बदल जाए, और हम सत्य कहते हैं। अगर आप श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे तो ये प्रवचन नहीं है, भूत की तरह तुम्हारे ऊपर वचन चढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो गुरु कृपा से यहाँ है। नहीं तो देखो, आजकल पति पत्नी का प्यार ऐसे बिखरा हुआ है, कब कौन कहाँ से तलाक, किसकी तलाक, ये शब्द हैं। अरे एक बार दोस्ती का हाथ मिला लिया तो एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए अपनी जिंदगी का निर्वाह करते हुए आनंद पूर्वक रहो। लड़ाई झगड़ा, ये आज इससे कल उससे, फिर क्या जीवन रह जाएगा। चलो यौवन अवस्था है, या एक अवस्था और आएगी, वृद्धावस्था, फिर क्या होगा। तुम्हारे कर्म जब तुम्हारे ऊपर लागू होंगे, दंड भोग, तब क्या होगा। इसलिए बहुत, यही कमाई की अवस्था है, इसमें अच्छी कमाई कर लो या बुरी कमाई कर लो। और देखो, एक अनुभव की बात कहते हैं, जैसे हमने जीवन में कभी बंदूक नहीं चलाई है, तुम्हारे सामने रख दीजिए, हम उसको चला ही नहीं सकते। ऐसे जीवन में तुमने भजन नहीं किया है तो पक्की बात समझो, बुढ़ापा में माला रख लो, चंदन लगा लो, सब कुछ कर लो, भजन नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर का अभ्यास संसार का है ना, वो ऐसे ही चलेगा। अब जिसने अभ्यास किया है तो 1 सेकंड में लक्ष्य पे गोली मार देगा, क्योंकि उसने अभ्यास किया है। हमने अभ्यास नहीं किया। अगर आपने जीवन में भजन का अभ्यास किया है तो फिर वृद्धावस्था में और भजन होगा कि भैया अब हम तो छुट्टी, और खूब राधा राधा राधा। और जो सोचते जवानी में पापाचरण कर लो, बुढ़ापे में भजन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ। समझ में? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम इंद्रियों को कैसे जीतें? अगर हम हठ पूर्वक इंद्रियों को विषय भोगों से रोकें तो भी मन बार बार विषयों का चिंतन करता है, इससे भी क्या हम दंभी या मिथ्याचारी कहलाएंगे? ऐसा क्या करें महाराज जी, मन विषयों की तरफ किसका ना जाए? प्रश्न है बच्चा? पहला शब्द है त्याग, फिर दूसरा शब्द है वैराग्य, फिर तीसरा शब्द है उपरति। पहले शब्द में शांति शब्द का प्रयोग भगवान ने कह दिया, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग का स्वरूप होता है कि जैसे हम गृहस्थ हैं, हमारे पास वो जो व्यवस्था भगवान ने दी है और उस व्यवस्था में हम संतुष्ट इंद्रियों से भोग रहे हैं, वो भजन में बाधक नहीं होगी। अब अगर हमारी इंद्रिय कहीं और जा रही, अब उसे शासन में लेना है।
चाह रहे हैं हम, पर करेंगे नहीं। हमारे अंदर भोगों की चाह है, पर हम गलत नहीं जाने, इसका नाम है त्याग। अंदर से भोग लालसा है, पर बाहर से हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे, इसका नाम त्याग है। मतलब धर्मपूर्वक भोग भोगने के लिए मना नहीं किया गया है, ये भी बात समझो। गृहस्थ धर्म में धर्मपूर्वक विषयों का सेवन करना अनिवार्य है। विरक्त मार्ग में किसी भी तरह से विषयों का सेवन करना अनिवार्य नहीं रखा गया, वहां निषेध रखा गया है। समस्त विषयों का त्याग करके केवल प्राण आहार का पोषण और शरीर ढकने के लिए वस्त्र, और रात दिन भजन, और उसका फल जगत मंगल। तभी तो संत जगत पूज्य होते हैं। मान लो आप लोग सभा के सर झुकाए, तो किस बात के लिए सर झुकाए हो? इसके लिए थोड़ी कि हम पीला और लाल हो ये पहने इसलिए, नहीं, इसके लिए नहीं झुकता। सर इसलिए झुकता है कि जो वहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए, और तुम निरंतर भजन करके हम सबका मंगल कर रहे हो, इसलिए हे देव हम आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए संतों कोई भी हो, चाहे राष्ट्र का कितना भी बड़ा पदाधिकारी, संतों को तो ऐसे करता है ना, तो क्या उनका पद क्या है? वो तो बड़े पदों में जगत के माननीय पद हैं। तो हमारी इंद्रियां तभी कब्जे में होंगी, पहले उनका क्रम समझें। बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, उसके नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं। पर उल्टा हमारा हो गया कि बलवान सबसे ज्यादा विषय हो गया। विषयों ने इंद्रियों को आकर्षित कर लिया, इंद्रिय ने मन को अधीन कर लिया, और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और हमारी दुर्दशा प्रारंभ हो गई। अब पहला काम होना चाहिए बुद्धि का शुद्ध होना। बुद्धि शुद्ध हो जाने का मतलब होता है विवेक। विवेक होता है सत्संग से, सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये मनुष्य की बुद्धि निर्णय गलत देती है, यार जलन हो रही है, अगर हम ये चीज खा लेते हैं, भोग लेते हैं, तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, और हमारी बुद्धि हमको सिखाती है भोगात शांति अनंतरम। तो वो दम्भ नहीं कहा जाता, वो त्याग कहा जाता है। दम्भ उसे कहा जाता है कि बाहर से किसी ने हमको रोटी दाल सब्जी, हम तो फलाहार करते हैं, और एकांत में जाके कचौड़ी पकौड़ी और समोसा चक पाए, हम तो केवल दूध का, उसे कहते हैं दम। समझो, उसे कहते हैं दम, कि बाहर से यार कुछ और है, अंदर से तुम्हारे कुछ और। इसे दम्भ नहीं कहते, इसे त्याग कहते हैं। उसने प्रथम सीढ़ी पे पैर जमाया कि भोग की इच्छा है, पर मैं अधर्म आचरण के भोग नहीं भोगूंगा। अब इसके ऊपर आगे जब उसकी वृत्ति भजन के प्रभाव से बढ़ी, तो उसे कहते हैं वैराग्य। अब भोग सामग्री नजदीक है, सुविधा भी है कि बिल्कुल भोग लो, पर वो राग रहित है, अंदर से इच्छा नहीं है भोगने की, उसे वैराग्य। और उपरति, ये भोग सामग्री, इसकी स्मृति भी खत्म हो गई, उसे उपरति को प्राप्त हुआ महात्मा भगवत साक्षात। ऐसे ही परम पद ऐसे सहज में इसलिए नहीं परम पद मिल पाता, जिसे भगवत प्राप्ति कहते, कि हम संसार के दुर्गुण छोड़ नहीं पाते। हमारे शब्दों में समझ लो, भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई और कुछ है ही नहीं। कठिन काम है संसार की गलतियों को छोड़ना, इसलिए कह दिया, उल्टा उसको कह दिया गया। जैसे देखो, अच्छी वस्तु को पाने के लिए यदि दुर्लभ बता दोगे तो सब निराश हो जाएंगे। गंदी वस्तु का, अब मुंह में आपके भरी हुई तमाकू, अब हम आपको मिश्री दे रहे हैं, तो आपको मिश्री का स्वाद मिलेगा क्या? पहले तमाकू थूको और कुछ मिनट तक खाली रहने दो, फिर जो मिश्री रखोगे तो स्वाद तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले ये गंदी बातें, गंदे आचरण, अब ये छोड़ नहीं पाते, बोले भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। अरे यार, भगवत प्राप्ति का एक दुर्लभ, हम उनके अंश हैं, वो हमारे बाप हैं, बाप की प्रॉपर्टी दुर्लभ है बेटे को प्राप्त होने के लिए। अब बेटा न बन करके तुम इधर उधर घूमो और ऐसे आचरण करो कि वो बाप जो है अपने आप दूसरे के नाम प्रॉपर्टी कर दे, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं, नाम जप करो। बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ भगवान ने हम मनुष्यों के लिए बनाए, किसी जीव का गला काट के खाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है, पाओ, जीवों को पवाओ, पशु पक्षियों की सेवा करो। कितना, कौन इतना हमें बलवान दिखाई दे रहा है? तो काम को पछाड़ के दिखा दो तो तुम्हें बहादुर मान ले। और अभी सात्विक अन्न पाओ, नाम जप करो, काम को पछाड़ दोगे, क्रोध को पछाड़ दोगे। बाहर शरीरों को पटक देना कोई बड़ी बात होती है क्या? बहादुर तो तब माने जब तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तो मुस्कुरा दो, मतलब क्रोध को जीत लिया तुमने, काम को जीत लिया तुमने, अभिमान को जीत लिया तुमने। इसे बल कहते हैं। ये कोई बल है एक दूसरे को। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी करते हुए अपनी गृहस्थी चलाता हूँ। आपकी वाणी ने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल दिया। राधा नाम अब आखिरी सांस तक ना छूटे, यही राधा रानी से विनती है। महाराज जी, कुछ दिन बाद नौकरी में मेरा प्रमोशन होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, और वर्तमान में जो थोड़ा सा समय निकालकर भगवत मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रहा हूं, वो प्रभावित हो सकते हैं। क्या मैं प्रमोशन नकार कर वर्तमान पद में रहकर नौकरी कर पाऊं? नहीं, अभी सत्संग का सार समझ नहीं पाए हो। रात दिन अपनी ड्यूटी पर रहो और उसे भगवान को समर्पित करो। भगवान का भजन है, बीच बीच में अंदर अंदर राधा राधा बोल दिया। समय निकाल के थोड़ी बैठना है, समय को उसी में लगा देना है। आप सेवा करो, खूब सेवा करो। आप क्या समझते हो हम बाबा जी हैं तो हम बैठे हैं क्या? शरीर को खूब सेवा में लगाओ। पर किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए
अब मान लो आए आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, तो हम यही मान के तो कह रहे हैं आप हमारे हो, हमारे प्रभु के हो। इसलिए तो आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार वो भगवान की ही तो सेवा बनी। और आप जिस पद पर हो उस पद पे ईमानदारी से खूब कर्मठ होकर के वो भगवान की पूजा हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, निश्चित इससे मंगल हो जाएगा। ये थोड़ी हो कि हम छोड़ छाड़ करके और ऐसे बैठने से काम नहीं चलता। जब तक जान है, हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे, तब तक समाज सेवा करेंगे। हमारा धर्म है, हमारा जीवन है। जैसे आप बोले ना कि हमारा जीवन, तुम्हारी छाती भी ठंडी हुई कि हमारा बोलना सार्थक, हमारा जीना सार्थक, तुम्हारे काम आ गई बात हमारी, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हारा मंगलमय जीवन हो जाए, ये हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो इसमें तो घबराना नहीं है। कितना भी काम हो वो सब भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भगवान कह रहे जितने भी कर्म हैं ये तो सर्वाणि। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। जिन लोगों को लगता है भगवत प्राप्ति कठिन है, उनकी बातें मत सुनना। कठिन है संसार से आसक्ति हटा पाना। भगवान का मिलना कठिन नहीं, गंदी बातें छोड़ना कठिन है, भगवान का मिलना कठिन नहीं। एक बार सब गंदे आचरण छोड़ करके थोड़े दिन नाम जप करो, और अगर रोना आ गया, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो यहीं पैदा है, यहीं प्रेम जहाँ प्रकट हुआ था, यहीं भय प्रकट कृपाला दीन, यहीं नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई। भगवान दूर नहीं है। राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा श्री बहुत सुंदर। अब आप जो पंजाबी गाने में अगर किसी महापुरुष के पद याद, जैसे बुल्ले शाह, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। बहुत सुंदर भगवान ने आपको वाणी दी है। एक लाइन आप कहें तो एक बार सुना। हाँ सुना दीजिए। राधा के प्यारे, राधा के प्यारे, मीरा के शाम, मीरा के शाम, आ जाओ, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम। राधा के प्यारे, सगरे जगत के पालनहारे, सगरे जगत के पालनहारे, हमरी नैया तुमरे सहारे, हमरी नैया तुमरे सहारे। अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार, अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार। राधा के प्यारे, राधा के प्यारे, राधा के प्यारे, मीरा के शाम, मीरा के शाम, आ जाओ, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम।